हाँ, तो देखिए जो लास्ट जो हमने किया था वो हम यहाँ तक कर चुके थे। ये यहाँ तक ऊपर जो है ये इस लाइन से ऊपर ऊपर हम कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वाला जहाँ पर एक कर्सर मूव कर रहा है, ये हमारा आज आज का टॉपिक है आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक हम नया पेज बना लेते हैं, लीजिए। और आज है हमारे पास डे 12। आज हमारा डे 12 है नोट्स के साथ में। बिना नोट्स के आपको पता होगा ये हम पहले भी कर चुके हैं, अभी नोट्स लिखवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश निकाय कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए एक बार, आवेश निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेश निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, देखिए जैसे मान लो कि ये आपके पास एक एक्स वाई निर्देश तंत्र है, ये एक्स अक्ष हो गया और ये आपके पास जो है वो वाई अक्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक आवेश आपने मान लिया क्यू नॉट, ये आवेश मान लिया। और यहाँ पर आपने एक आवेश ले लिया Q1। अब ये Q1 आवेश जो है ये इस पर फोर्स लगाएगा और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, ये हो जाएगा E। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है Q1 कारण। और यहाँ पर मान लो एक दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। ये E1 हो गया आपके पास, और Q2 जो है उसके कारण आवेश, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या, E2 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास Q3 होगा, यहाँ पे मान लो आप Q3 है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरफ हो जाएगा आपके पास E3, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ये E3। तो अब क्या है, जो ये जो आवेश बीचों बीच जो दे रखा है ये वाला, इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा उसको देखो हम यहाँ लिखते हैं सदिश E बराबर, या E नोट कर लिया, ये होगा कितना E1 वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। और कहाँ तक आएगा ये आएगा कहाँ तक, EN तक, EN तक आएगा, ठीक है। अब देखो ये E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। ये E1 बराबर हो गया और यह कितना आ जाएगा R1 कैप, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यह आ जाएगा KQ2 अपॉन ये वेक्टर R2 और मॉड लगा के स्क्वायर, और ये R2 कैप, ये R2 है, प्लस ये आ जाएगा KQ3 अपॉन R3, ये वेक्टर लगा के मॉड ले लिया और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये R3 कैप। इस तरह से ये आगे तक जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये KQN अपॉन RN स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा RN कैप, ठीक है। यहाँ पे भी ये मॉड लगा के स्क्वायर लेना, पहले वाले में भी, ठीक है। ये R1 है। अब इसमें देखो आपके पास क्या क्या आपके पास कॉमन आ जाएगा। देखो कॉमन क्या, आप इसकी एक सीरीज़ बना लीजिए, कॉमन की ज़रूरत भी नहीं है। सीरीज बनाने के लिए आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये आ जाएगा KQI अपॉन RI, वेक्टर लगा के आप इसका स्क्वायर ले लीजिए, और ये RI कैप, ये एक सीरीज बन गई। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैसे ये जो अंतिम वाला फॉर्मूला है ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है, ये जो कोई बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता है। काम में आता है ये जो मैंने ब्लॉक में बंद कर दिया, ये आपके सबसे ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। ये आपके पास हो गया आवेश निकाय कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए हम यहाँ पर आते हैं, आगे क्या है आपके पास। अगला जो टॉपिक है ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस पूरे को आप नोट कर लेना है ना, ये चित्र के साथ मैंने लिख रखा है। अगला जो टॉपिक है ये है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, देखो इसमें जो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वाली डेफिनेशन मत लिखना आप, है ना, इसको मत लिखना। मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ, थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन है, वो आप लिख लीजिए। देखिए आइए डे 12 पर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है वो मैं बोलता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए फिर नोट कर लेना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सुनो।
विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा वक्र या एक सरल रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वक्र के रूप में भी हो सकती है और एक सरल रेखा के रूप में भी हो सकती है। देखिए, ध्यान दीजिए, इसको आप इस तरह समझिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक प्लस धनात्मक प्लेट है, इस प्लेट पर प्लस आवेश है, इस पर माइनस, और इसके बीच में आपने क्या किया, इस तरह से वक्र रेखा खींच दी है, और वक्र रेखा पे ये आपने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और इस पर आपने एक स्पर्श रेखा खींच दी इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो बिंदु है, ये इससे आप कुछ भी मान लो बी पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी क्या, ई बी हो जाएगी, ई बी। यहाँ पर एक अगर पॉइंट लोगे तो उस पर ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये ई ए हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। इस तरह से ये कोई भी स्पर्श रेखा खींच लो उस बिंदु पे, तो क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब ये वाली जो वक्र रेखा है ना, ये वाली कौन सी वाली, ये जो हमने बनाई थी, ये वाली जो ये ब्लैक जो लाइन चल रही है, ये जो वक्र रेखा है इसको हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, और ये सरल रेखा के रूप में भी ऐसे भी हो सकती है। अब देखो, अब कुछ धनावेश और ऋणावेश कुछ चित्र देखते हैं एक बार। धनावेश, देखो धनावेश जो होता है, प्लस आवेश जो होता है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, ये सदैव कहाँ होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं हमेशा। ठीक है, ये तीर के चिन्ह, ये चित्र अभी आप बना लेना, एक बार आप समझ लीजिए। प्लस के कारण बाहर की तरफ होती है, माइनस आवेश जो होगा उसके लिए, उसके कारण कहाँ पे होगी, माइनस आवेश के कारण ये अंदर की तरफ होगी। ये सारे ये सभी तीर के चिन्ह कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ आएंगे इस तरह से, माइनस आवेश के कारण। अब एक प्लस है एक माइनस है, उसके लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए कैसे होती हैं। ये हम नोट्स में चलते हैं अपने। ये देखिए, ये वाला जो चित्र है आपके पास, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये वाला जो ये रेड से मैंने मार्क किया है, ये एक प्लस है और एक माइनस है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, ये एक प्लस, अब इसमें क्या है, एक प्लस ले रखा है, एक दूसरा ही प्लस है, और एक ये चित्र है माइनस है, ये माइनस है। ये दोनों आपको बनाने हैं। प्लस, ये ध्यान रखना, प्लस जब यहाँ पर भी होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ होगी, और अगर माइनस है कहीं पे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों पर आ जाइए। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं गुण क्या है, एक बार देखिए। डे 12 पे आते हैं हम। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो उनके गुण देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं गुण है। देखिए, पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ये हमेशा प्लस से चलती हैं और कहाँ, माइनस पे समाप्त हो जाती हैं। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, ऐसा खुला वक्र, खुला वक्र का मतलब क्या होता है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस से चल के माइनस पे आएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से वापस आए, ऐसा नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, एन से एस की तरफ जाती हैं और एस से एन की तरफ वापस आ जाती हैं। एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, केवल प्लस से माइनस की तरफ ही जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक धनावेश और एक ऋणावेश जो होता है वो स्वतंत्र रह सकते हैं, अलग, प्लस अलग रह सकता है और माइनस अलग रह सकता है। लेकिन चुंबक में क्या होता है कि एन और एस जो है वो अलग अलग नहीं रह सकते, इसलिए इसमें ये बंद होती हैं और ये खुला वक्र बनाती हैं। तीसरा क्या होता है कि ये किसी भी पृष्ठ से क्या होता है कि 90 डिग्री पर ही निकलती हैं और 90 डिग्री पर ही उसके अंदर प्रवेश करती हैं। चौथा, चौथा जो होता है वो क्या है कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे यहाँ से यहाँ पर जा रही हैं, इस तरह से चल रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, लंबाई के अनुदेश। ठीक है, ये इनकी लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसमें ये इस तरह से सिकुड़ेंगी। इससे क्या पता पड़ता है कि विपरीत आवेश जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर आकर्षण होता है। और पांचवा जो है उसमें क्या है कि अगर समान आवेश होते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस हैं माइनस माइनस हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये लंबाई के लंबवत इस दिशा में लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि
ये विपरीत समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब इनको क्या है कि आप एक बार यहाँ से लिख लेना, ये जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का गुण है, ये हमने गुण यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको आप लिख लीजिए एक बार, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं। देखो अगला जो है ये हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव जो है इसको एक बार आप देख लीजिए। देखो उसके यहाँ पर आप देखना कि हम डे 12 में चलते हैं अपने। क्या है हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण के आवेश हैं, एक -3 कूलम हो गया, एक +3 कूलम हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है ये अत्यल्प होती है। कैसी होती है, अत्यल्प होती है। आवेशों के ऐसा जो आवेशों का ये जो युग्म होता है इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे कि एक NaCl का अणु, NaCl के अणु में क्या होता है, Na+ और Cl- समान आवेश हैं, विपरीत प्रकृति हैं, दोनों अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो NaCl का अणु क्या बनाता है, ये एक विद्युत द्विध्रुव बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं पर ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास एक ये आवेश हो गया और दूसरा आवेश ये हो गया, ये हो गया -Q और ये हो गया +Q। ठीक है, अब ये बीचों बीच जो इसकी रेखा जा रही है ना, ये वाली जो रेखा, इस रेखा से होते हुए ये वाली रेखा को हमने निकाल दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं क्या, द्विध्रुव का अक्ष कह देते हैं। और इसके लंबवत जो ये रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं द्विध्रुव का निरक्ष, इसको द्विध्रुव का निरक्ष कह देते हैं। ठीक है, ये बीचों बीच जो बिंदु है इसको हम मध्य बिंदु कहते हैं, ओ। ठीक है, अब ये द्विध्रुव की लंबाई जो है इसको क्या लिया जाता है, इसको 2a लिया जाता है, 2a ले लेते हैं, 2d ले लेते हैं। ठीक है, 2a क्यों लिया जाता है कि आगे चल के हमको इस लंबाई का आधा आधा करना होता है। जैसे 2a का आधा कितना हो जाएगा, 2a का आधा a हो जाएगा, a हो जाएगा। लेकिन अगर इस लंबाई को हम a लेते तो a का आधा a/2 होता, a/2 होता। तो उस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये गणना जो होती है, गणना थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है ना, इसमें लघुत्तम वगैरह लेना पड़ता है। तो 2a जब लेते हो तो ये गणना ज़्यादा आसान होती है। अब आगे देखिए, तो विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब आगे है हमारे पास क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए ये जो आपके पास विद्युत द्विध्रुव है, ये आपने यहाँ -Q आवेश लिया है, यहाँ पे आपने +Q आवेश लिया है, और इनके बीच की दूरी आपने ले ली 2a या 2d, कुछ भी ले लिया आपने। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये क्या होता है, बराबर ये होता है आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी। ठीक है, इसको किससे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हैं हम टॉ से। और टॉ बराबर क्या हो जाएगा, आवेश का परिमाण जो है वो तो हमने क्यू ले लिया, बीच की दूरी को हमने ले लिया, और इसको टॉ से नहीं, इसको हम दर्शाते हैं किससे, p से। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे दर्शाते हैं हम, p, टॉ तो बल आघूर्ण होता है, p से दर्शाते हैं। और ये एक सदिश राशि होती है, और सदिश रूप में इसको क्या लिखेंगे, Q/2a, और a के ऊपर सदिश चिन्ह लगाओगे क्योंकि ये -Q से +Q की तरफ विस्थापन होता है। अब इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से, यानी -Q से और +Q की तरफ इसकी दिशा होती है। ये दिशा को भी आप नोट कर लेना। ठीक है, ये आपके पास हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आगे काम जो है वो हम अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।